फीडबैक एम्पलीफायर का टोपोलॉजी स्टार्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर में हमने। ठीक है, टोपोलॉजी के अंतर्गत हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर देखा, करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर देखा, फिर उसके बाद वोल्टेज शंट हो चुका था। ठीक है, तो फीडबैक एम्पलीफायर की फोर टाइप्स की टोपोलॉजी होती है। किसी भी फीडबैक एम्पलीफायर को 4 कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक वोल्टेज सीरीज, दूसरा करेंट सीरीज, तीसरा होता है वोल्टेज शंट, चौथा टोपोलॉजी या कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, करेंट शंट। ठीक है, तो हम 3 टोपोलॉजी के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तीनों टोपोलॉजी में फीडबैक सर्किट, फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करने से एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। ठीक है, आज के डेट में हम 4th नंबर का टोपोलॉजी का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और वो 4th नंबर का टोपोलॉजी है करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। नाउ करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल में करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर का डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी डिज़ाइनिंग की ओर अगर हम चले तो डिज़ाइनिंग हम इसके नाम से ही करेंगे, करेंट शंट। ठीक है, करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर नाम से ही हम कोशिश करेंगे। बेसिकली ये फर्स्ट नंबर का टर्म है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली फर्स्ट नंबर का टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट। और सर्किट के आउटपुट में क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। क्या होता है, सैम्पलिंग। मैं ये सब रफली वर्क बता रहा हूँ, आप सबको ये सब डिटेल नहीं लिखना है। एक्चुअल में किसी भी फीडबैक एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन नेम से या फिर उसकी टोपोलॉजी की नेम से हम सर्किट का डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर है। करेंट जो फर्स्ट नंबर का जो टर्म है बेसिकली आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आउटपुट जो है बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है, करेंट। ठीक है, और आउटपुट में जो प्रोसेस डन किया जाता है वो प्रोसेस है आपका सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग इज डन एंड आउटपुट आर अक्रॉस द लोड। इफ सिग्नल, इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल, हियर आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल। ठीक है, मैंने आप सबको बताया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा भी कि अगर आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है तो सैम्पलिंग जो होगा वो क्या होगा, सीरीज सैम्पलिंग होगी। कौन सा सैम्पलिंग होगा, इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल देन सैम्पलिंग विल बी सीरीज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो होगा क्या होगा, सीरीज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो होंगे क्या होंगे, सीरीज सैम्पलिंग होंगे। जब सैम्पलिंग सीरीज में होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे हम, सीरीज ऑर्डर में। क्लियर हुआ। करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, हम 3 फीडबैक एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन कर चुके हैं। 4th नंबर की टोपोलॉजी का हम स्टडी करेंगे। तो 4th नंबर की टोपोलॉजी में एक्चुअल में सर्किट के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स फीडबैक कनेक्ट करने से एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस या फिर इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म इज आउटपुट करेंट and first term represents what, output. Here output signal is current signal, then sampling will be series sampling. क्लियर हुआ। मैं सबको बताया भी हूँ कि अगर आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल होगा तो सैम्पलिंग जो होंगे क्या होंगे, सीरीज सैम्पलिंग होगा। और सीरीज सैम्पलिंग है इसका मतलब क्या हुआ, फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे, सीरीज ऑर्डर में। सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स व्हाट, मिक्सिंग। Second term represents process of mixing and mixing is done at input part of amplifier. ठीक है, मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो एम्पलीफायर के इनपुट सेक्शन पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, मिक्सिंग है वो शंट मिक्सिंग है। इफ मिक्सिंग इज शंट देन फीडबैक सिग्नल विल बी करंट सिग्नल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि अगर मिक्सिंग है वो शंट मिक्सिंग है तो फीडबैक जो सिग्नल होंगे क्या होंगे, करंट सिग्नल होंगे। फीडबैक सिग्नल क्या होगा, करंट सिग्नल, करंट सिग्नल। ठीक है,
फीडबैक सिग्नल, ये feedback signal will be feedback signal will be current signal. If feedback signal is current signal, then source signal also will be current. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिक्सिंग है वो संट मिक्सिंग है, तो संट मिक्सिंग की प्रोसेस में क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क को मिक्सर के साथ में पैरेलल कनेक्शन करते हैं, संट ऑर्डर में कनेक्शन करते हैं. If mixing is shunt mixing, then feedback signal will be current signal. अगर मिक्सिंग है वो शंट मिक्सिंग है, तो फीडबैक जो सिग्नल होंगे वो करेंट सिग्नल होंगे. और यदि फीडबैक सिग्नल अगर करेंट सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल वो भी क्या होगा, देन सोर्स सिग्नल आल्सो विल बी करेंट सिग्नल. सोर्स सिग्नल भी क्या होगा, करेंट सिग्नल होगा. सोर्स सिग्नल भी क्या होंगे, करेंट सिग्नल होंगे. और जब सोर्स सिग्नल भी करेंट सिग्नल है और फीडबैक सिग्नल भी करेंट सिग्नल है, तो एम्पलीफायर का इनपुट जो सिग्नल होगा वो भी क्या होगा, करेंट सिग्नल. देन इनपुट सिग्नल टू दी एम्पलीफायर also will be current signal. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होगा, अगर फीडबैक सिग्नल करंट सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी करंट सिग्नल होगा. जब सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों करंट सिग्नल है तो एम्पलीफायर का इनपुट जो सिग्नल है वो भी क्या होंगे, करंट सिग्नल. क्लियर हुआ. तो देखो कंसेप्ट यही है कि अगर सिग्नल्स का मिक्सिंग करना है तो वोल्टेज सिग्नल्स का अनदर वोल्टेज सिग्नल के साथ ही मिक्सिंग किया जा सकता है, या फिर करंट सिग्नल का अनदर करंट सिग्नल के साथ ही मिक्सिंग किया जा सकता है. वोल्टेज और करंट सिग्नल का मिक्सिंग नहीं किया जा सकता. तो कंसेप्ट यही है, अगर मिक्सिंग शंट है तो फीडबैक सिग्नल करंट सिग्नल होगा, और जब फीडबैक सिग्नल करंट सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी करंट सिग्नल होगा. जब सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों करंट सिग्नल है तो एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल भी क्या होंगे, करंट सिग्नल. कंसेप्ट यही है. चार टोपोलॉजी को अगर डिटेल ऑफ डिस्कशन, अगर मेरा लेक्चर अगर अटेंड करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पूरा फीडबैक एम्पलीफायर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैथमेटिकल मॉडलिंग है, बहुत ही आसान है. ठीक है, मैं सर्किट को डिजाइनिंग नाम से ही करता हूँ, टोपोलॉजी का नाम देता हूँ और टोपोलॉजी के नाम से ही सर्किट का डिजाइनिंग सिखाता हूँ. ठीक है, तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस फीडबैक एम्पलीफायर को मैं जिस कंसेप्ट जिस टाइप से लेता हूँ उस टाइप से कोई दूसरे टीचर नहीं ले पाए, क्योंकि मैं नाम से ही सर्किट डिजाइनिंग सिखा देता हूँ आपको, कोई सर्किट को रटने का ज़रूरत ही नहीं. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है बेसिकली सैम्पलिंग का दर्शाता है. यहाँ पर इट रिप्रेजेंट्स सैम्पलिंग प्रोसेस एंड सैम्पलिंग इज डन एट आउटपुट पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर. ठीक है, तो सैम्पलिंग किसका किया जा रहा है, करंट सिग्नल का. तो सीधी सी बात है, पता चल जा रहा है कि आउटपुट जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल क्या होगा, आउटपुट जो सिग्नल क्या होंगे, करंट सिग्नल होंगे. आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या होगा, करंट सिग्नल होगा. मतलब पता चल गया हमारा सर्किट का आउटपुट है वो करंट सिग्नल है. ठीक है, मिक्सिंग इज डन एट इनपुट पार्ट ऑफ एम्पलीफायर. हियर मिक्सिंग इज इन शंट मिक्सिंग. शंट मिक्सिंग का प्रोसेस है. इफ मिक्सिंग इज शंट मिक्सिंग देन फीडबैक सिग्नल विल बी करंट सिग्नल. यहाँ पर मिक्सिंग है वो शंट मिक्सिंग है, तो फीडबैक सिग्नल क्या होगा, करंट सिग्नल होगा. और इफ फीडबैक सिग्नल इज करंट सिग्नल देन source signal also will be current. If source signal is current signal and feedback signal is also current signal, then input signal to the amplifier also will be current signal. तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल भी करंट हो जा रहा है और एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल भी क्या हो जा रहा है, करंट हो जा रहा है. अगर मैं आउटपुट और इनपुट का रेशियो बनाऊँ, आउटपुट टू द एम्पलीफायर टू द इनपुट टू द एम्पलीफायर. ठीक है, अगर मैं आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल का अगर रेशियो बनाऊँ तो आउट सिग्नल इस एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल है वो I0 है,
एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल है वो क्या है, आई आई है। तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है उसको गेन बोलते हैं। हियर हियर इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, देन दिस विल बी करंट गेन, दिस विल बी करंट गेन ऑफ एम्पलीफायर, current gain of amplifier, this will be current gain of amplifier, and this current gain is represented by ai, and ai will be I naught divided by ii, and again I naught will be equals to ai into ii। क्लियर हुआ। तो आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल, इस एम्पलीफायर के नाम से जब मैंने सर्किट का डिज़ाइनिंग सोचा तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे दिख रहा है कि सर्किट का आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है, और सर्किट का इनपुट सिग्नल भी क्या है, करंट सिग्नल। तो आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोले। आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट का रेशियो उसको क्या बोलेंगे, करंट गेन बोलेंगे। और करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए आई से। अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो आई नॉट को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो आई नॉट इक्वल टू ए आई इंटू आई आई हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, आई नॉट इक्वल टू ए आई इंटू आई आई। हियर आई आई इज इनपुट करंट सिग्नल, ए आई इज करंट गेन ऑफ एम्पलीफायर, so it will be amplifier circuit which provides output current signal in proportional of input current से। क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये जो एम्पलीफायर है, करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, बेसिकली एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो आउटपुट करेंट सिग्नल प्रोवाइड करता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ इनपुट करंट। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई आई, आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई आई। तो इसमें क्या पता चल जा रहा है, आउटपुट करंट जो सिग्नल है वो इनपुट करंट सिग्नल का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर बेसिकली एक करेंट एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट करंट सिग्नल प्रोवाइड करता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ इनपुट करंट सिग्नल। क्लियर हुआ। तो अगर एग्जाम वाले अगर करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ अगर करेंट एम्पलीफायर ही लिख देंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि करेंट एम्पलीफायर एक्चुअल में करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर है जो आउटपुट करंट सिग्नल प्रोवाइड करता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ इनपुट करंट। ठीक है। मैं हर एक सर्किट में हमने आउटपुट और इनपुट करंट का इनपुट सिग्नल का रेशियो बनाया। इस वाले फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल है करंट सिग्नल है, इस कारण आई नॉट लिखा। इनपुट सिग्नल है वो भी करंट सिग्नल है, इस कारण उसको आई आई लिखा, और दोनों का रेशियो बनाया। तो आई नॉट डिवाइडेड बाई आई आई मतलब आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो करंट का रेशियो है तो करंट गेन कहलाएगा, और करंट गेन है तो मैथमेटिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई से। फाइनली आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई इंटू आई आई। ए आई इज current gain of amplifier and this represents what, constant parameter. It is nothing but it is a constant parameter and it does not depends on the value of load and source resistance of amplifier circuit. क्लियर हुआ। तो बेसिकली AI जो है एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो एम्पलीफायर की गेन को डिसाइड करता है, और ये जो वैल्यू जो है एम्पलीफायर की सोर्स और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिपेंड नहीं करे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। सो इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर। बाय रिमूविंग दिस ए आई वी कैन यूज प्रोपोर्शनलिटी। हियर आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आई। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो आउटपुट करंट सिग्नल प्रोवाइड करता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ इनपुट करंट सिग्नल। क्लियर हुआ। तो जो इनपुट करंट सिग्नल के प्रोपोर्शनल में जो आउटपुट करंट सिग्नल प्रोवाइड करता है, ऐसे एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, करेंट एम्पलीफायर बोलते हैं। सो करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ करेंट एम्पलीफायर। नाउ हियर you can properly observe, here output signal is current signal and input signal is also current signal. So at output part of amplifier there will be Norton circuit, and again at input part of the amplifier circuit again that will be Norton circuit. क्लियर हुआ। तो इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल है वो करंट सिग्नल है,
तो इनपुट भी नॉर्टन ही होंगे और आउटपुट पोर्ट भी क्या होगा, नॉर्टन ही होगा। क्लियर हुआ। तो चलो हम यहाँ पर इसके हमने नाम से सारे सिग्नल को स्पेसिफाई करके बता दिया कि इनपुट क्या होंगे, आउटपुट। तो पता चल जा रहा है कि आउटपुट जो करंट सिग्नल है वो इनपुट करंट सिग्नल के प्रोपोर्शनल में हमें मिलता है। आउटपुट भी करंट है, इनपुट भी करंट है, तो आउटपुट पोर्ट पे भी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। इनपुट भी करंट है तो इनपुट पोर्ट पे भी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। चलो अब हमने नाम से ही सिग्नल को वेरीफाई किया। सिग्नल पता चल गया कि इनपुट और आउटपुट दोनों करंट सिग्नल ही है, तो इनपुट पे भी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे और आउटपुट पे भी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ही बनेंगे। क्लियर हुआ। तो चलो बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इनपुट साइड नॉर्टन, इनपुट भी करंट है, ठीक है, तो नॉर्टन बनेंगे। चलो सोर्स सिग्नल, क्योंकि इनपुट पे मिक्सिंग होता है और मिक्सिंग के लिए दो सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपका सोर्स और दूसरा फीडबैक सिग्नल, ठीक है। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, इस कारण यहाँ पर एक जो सिग्नल है करंट सिग्नल इनकमिंग दिखेगा, दूसरा क्या दिखेंगे, आउटगोइंग दिखेंगे। यहाँ पर ये मिक्सर हो गया, दो सिग्नल, ये सोर्स सिग्नल और ये वाला क्या होगा, फीडबैक सिग्नल। फिर उसके बाद इन पैरेलल विद दिस देयर विल बी आर आई, दिस विल बी इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट इम्पिडेंस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, विदाउट फीडबैक। अगेन there will be again Norton equivalent circuit, the value of current source will be here AI into II। अब हमने बताया है कि हर एक नॉर्टन सर्किट में करंट सोर्स के साथ ऑलवेज क्या होता है, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर करंट सोर्स है, इसके साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी करंट सोर्स है, एक सोर्स सिग्नल है, दूसरा फीडबैक सिग्नल है, ठीक है। इन दोनों के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा विदाउट फीडबैक। आर नॉट इज आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर एंड अगेन दिस विल बी आर एल आउटपुट, ठीक है। इस लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लोड में फ्लो होने वाला करंट है उसको लोड करंट दे देते हैं, आउटपुट में फ्लो होने वाला करंट है वो आई नॉट, एंड अगेन आई नॉट विल बी इक्वल टू आई एल। क्लियर हुआ। अब हम इसको कंबाइन कर देते हैं इनपुट और आउटपुट पोर्ट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट, ठीक। IF here, IF is feedback signal and there will be feedback signal in terms of current signal and output signal is also current signal, so IF becomes beta times of output signal and again beta times of I naught, ठीक है। तो फीडबैक जो सिग्नल है बेसिकली क्या होता है, आउटपुट का कुछ पोर्शन होता है, कुछ परसेंटेज होता है। क्लियर हुआ। सो फीडबैक इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ feedback a fraction of output signal back to the amplifier। क्लियर हुआ। मतलब क्या हुआ कि एम्पलीफायर की आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस उस एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करने का प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है, ठीक है। तो आउटपुट का कितना फ्रैक्शन या फिर कितने परसेंटेज को इनपुट में दिया जा रहा है ये डिसाइड कौन करता है, फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर। और फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। और बीटा है बेसिकली क्या होता है, बीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है, या फिर हम परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इफ बीटा इज 25% देन इट रिप्रेजेंट 25% ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। दिस विल बी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। हमने नाम देखा, नाम से सिग्नल को वेरीफाई किया, सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नेचर पता चल गया कि इनपुट भी करंट है आउटपुट भी करंट है। तो जो करंट है उसको बताने के लिए हमने नॉर्टन सर्किट यूज़ किया। क्लियर हुआ। अब चलो हम इसका एनालिसिस करेंगे। हम इनपुट इम्पिडेंस RI है, इनपुट रेजिस्टेंस बोलो चाहे इनपुट इम्पिडेंस बोलो,
आर नॉट यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस या फिर आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक। अब एक्चुअल में हम एनालिसिस ये करना चाह रहे हैं कि फीडबैक नेटवर्क को सर्किट में इंक्लूड करने से उसके इनपुट इम्पिडेंस की प्रॉपर्टी पर क्या फर्क पड़ता है, उसी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक, फर्स्ट इनपुट इम्पिडेंस ना लिख के रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, इस आर आई में फ्लो होने वाला करंट को आई दे देते हैं, क्योंकि आई करंट ही एम्पलीफायर में इनपुट की तरह एक्ट करेगा। और इस आर आई के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आर आई के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे हम, वी आई, यही एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज। सो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर आई एफ, इट विल बी रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट, ये सोर्स करंट। ठीक है, जब भी हम फीडबैक एनालिसिस करेंगे और फीडबैक पैरामीटर की एनालिसिस करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हमेशा सोर्स सिग्नल को ही इंक्लूड करेंगे। सो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल टू द सोर्स सिग्नल। तो इनपुट वोल्टेज और सोर्स सिग्नल का जो रेशियो है उसी को क्या बोलेंगे हम, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। क्लियर हुआ? सो इट बिकम्स व्हाट, वी आई इनपुट वोल्टेज टू द सोर्स करंट। क्लियर हुआ? अब देखते हैं यहाँ पर हमें कैसा भी करके वी आई और आई एस का ही रेशियो बनाना है। क्लियर हुआ? हमें कैसा भी करके क्या बनाना है, वी आई और आई एस का ही रेशियो बनाना है। अब हम चलो निकालते हैं आई एस की वैल्यू क्या होगा। आई एस तो आपका सोर्स करंट है, ठीक है, सोर्स इनकमिंग करंट है। अगर एनालिसिस करना है तो देख सकते हैं नॉर्टन सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं। हमने बताया था नॉर्टन एनालिसिस करना है तो केसीएल, और थेवेनिन एनालिसिस करना है तो केवीएल। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द सोर्स करंट। क्लियर हुआ? यहाँ पर सोर्स जो करंट है वो आई एस है। अगर मैं इस जंक्शन पे अगर केसीएल लगाऊं, इनपुट पोर्ट पे अगर केसीएल लगाऊं तो आई एस है वो सोर्स करंट के फॉर्म में इनकमिंग है, जिसमें आई एफ आउटगोइंग है और आई भी क्या है, आउटगोइंग है। क्लियर हुआ? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अप्लाई केसीएल। इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूं, अप्लाई केसीएल एट इनपुट में केसीएल अप्लाई करेंगे, इनपुट में केसीएल लगाएंगे, आई एस इनकमिंग है, आउटगोइंग क्या क्या दिख रहा है, एक तो आई एफ है वो आउटगोइंग है, और दूसरा क्या है, आई है वो क्या है, आउटगोइंग। अगेन आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ आई नॉट प्लस आई, ये आई एस हो जाएंगे। अगेन जब भी हम इनपुट सेक्शन का एनालिसिस करेंगे हमारा कोशिश यही रहेगा कि हर एक पैरामीटर है वो क्या रहे, इनपुट का ही रहे। क्लियर हुआ? हर एक पैरामीटर किसका रहे, इनपुट का ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये आई है वो इनपुट का ही है, आई एस भी इनपुट का ही है, बट यहाँ पर आई नॉट जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये जो आई नॉट जो पैरामीटर है वो आउटपुट पैरामीटर है। कैसा भी करके इस आई नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर डालते हैं। तो इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये आई नॉट जो है एक्चुअल में एम्पलीफायर के आउटपुट या फिर लोड में फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, तो इस लोड में फ्लो होने वाले करंट को मैं आई नॉट रिप्रेजेंट किया। बेसिकली आउटपुट पैरामीटर अगर एनालिसिस करना है, आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको सर्किट के आउटपुट को ही फोकस करना पड़ेगा। अब सर्किट के आउटपुट से मुझे आई नॉट निकालना है, तो सर्किट है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। जब भी हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का एनालिसिस करेंगे और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े, ऑलवेज वहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगेगा। ठीक है, तो अप्लाई करंट डिवाइडर रूल, अप्लाई करंट डिवाइडर रूल एट आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर लिख सकते हैं। तो आई नॉट मुझे लोड करंट चाहिए,
लोड करंट आउटपुट करंट चाहिए, मुझे ये सोर्स करंट पता है, सो सोर्स करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच। कौन से ब्रांच का रेजिस्टेंस होता है करंट डिवाइडर रूल में? उसके पैरेलल ब्रांच का। किसके पैरेलल? जहां पे हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के पैरेलल ब्रांच। तो हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके साथ पैरेलल में क्या है? आर नॉट है, तो इसी का। तो आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? सोर्स करंट मतलब ए आई इंटू आई आई सोर्स करंट इंटू पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस आर नॉट डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस क्या हो जाएगा? आर एल वन। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर इतने यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल से लगाए इतना पैरामीटर, अब इतने को हम दे देते हैं ए आई इंटू आई आई, ठीक है। अगर हम इतने को करें तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? ए कैपिटल आई से। जितना मैं इंसर्कल किया हूँ, जितने को मैं घेरा हूँ, उतने पैरामीटर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? ए कैपिटल आई से। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू आई आई, जहाँ पर ए कैपिटल आई है गेन ऑफ एम्पलीफायर, करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। तो जब हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी काउंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस एम्पलीफायर का करेंगे, ठीक है। अब इस आई नॉट की वैल्यू को हम किस में रख देते हैं? यहाँ पर रख देते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई नॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 2। देन from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा? आई एस सोर्स करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा आई नॉट की मतलब ए कैपिटल आई इंटू आई आई प्लस क्या हो जाएगा? आई आई हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर इन दोनों से मैं स्मॉल आई आई कॉमन निकाल दूँ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? बीटा इंटू कैपिटल ए आई, और ये क्या हो जाएगा? आई एस हो जाएगा, ठीक है। ये सोर्स करंट हो गया। इस सोर्स करंट की वैल्यू को हम कहाँ करते हैं? इस इक्वेशन यहाँ से हम किस में रख देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 we get RIF input resistance with feedback will be VI डिवाइडेड बाई IS की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर II इंटू 1 प्लस बीटा ए कैपिटल आई हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब VI की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर II इंटू क्या लिख सकते हैं? हम RI लिख सकते हैं, और ये क्या है? II इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा ए कैपिटल आई, और ये क्या हो जाएगा? RIF हो जाएगा, ठीक है। तो VI इनपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफायर है, तो इनपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफायर विल बी इक्वल्स टू इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट करंट इनपुट ये आई कैंसिल हो जाएगा, जो बचे उसको लिख डालते हैं। तो RIF इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक। सो अगेन दिस विल बी RIF input resistance of amplifier with feedback will be RI divided by 1 plus beta into AI, ठीक है, ये होगा। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर इन केस ऑफ करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो ये था इनपुट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंट शंट के केस में, ठीक है। तो RI तो एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस है, ओपन लूप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक भी बोल सकते हैं। तो RI इज नथिंग बट इट इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। बीटा इज कांस्टेंट पैरामीटर, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स फीडबैक गेन फैक्टर, एंड द वैल्यू ऑफ बीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। 0 और 1 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा इसकी वैल्यू, बट ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? कम होगी। ए कैपिटल आई इज नथिंग बट इट इज करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। तो जब हम लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे
तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस एम्पलीफायर का क्या है, ये करेंट गेन है। ठीक है, तो आर आई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक है। हम फीडबैक देख रहे हैं, एक्चुअल में फीडबैक का कनेक्शन करने से उसकी इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल टू क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इंटू ए आई। तो हो क्या रहा है, आर आई तो ओपन लूप रेजिस्टेंस है बोल सकते हैं एम्पलीफायर का। ठीक है, और इस आर आई को हम इतने कंप्लीट वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि फीडबैक कनेक्शन करने से सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जा रही, डिक्रीज हो जा रही, रिड्यूस हो जा रही फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर हुआ, तो अपने ओरिजिनल वैल्यू से इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही, कम हो जा रही। तो फीडबैक लगाने से इसकी इनपुट इम्पीडेंस प्रॉपर्टी में क्या हो फर्क पड़ रहा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर हो, तो ये है अपन का आ रही है। अब रही बात आपको क्लियर नहीं हो कि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मिक्सिंग है वो तो शंट है, करेंट शंट पड़ रहा है, मिक्सिंग का प्रोसेस शंट मिक्सिंग है। इफ मिक्सिंग इन शंट देन फीडबैक नेटवर्क विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर विद द सोर्स। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क को हम सोर्स के साथ किस ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल ऑर्डर। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी किसी एलिमेंट, किसी रजिस्टर या किसी सर्किट को हम पैरेलल फैशन में कनेक्ट करते हैं तो उसकी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पैरेलल कनेक्शन होता है, फीडबैक नेटवर्क को सोर्स के साथ पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, इस कारण उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जा रही है। क्लियर हुआ, तो शंट मिक्सिंग हो रहा है, इस कारण उसकी इनपुट इम्पीडेंस अपने ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जा रही, कम हो जा रही। नाउ अगेन हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। तो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक may be defined as the ratio of output voltage to the output current। क्लियर हो, तो आउटपुट की जब भी कैलकुलेशन करोगे तो वही होगा, आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करंट का रेशियो है, उसी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने अभी तक 3 टोपोलॉजी और देखा है, तीनों टोपोलॉजी में जब जब हमने आउटपुट पोर्शन की एनालिसिस किया तब तब हमने सोर्स को क्या किया है, डीएक्टिवेट किया। तो अगर सोर्स है वो करंट सोर्स था तो उस करंट सोर्स को हमने किससे रिप्लेस किया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया था। और अगर सोर्स सिग्नल है, सोर्स है, अगर करंट था तो करंट को हमने किससे रिप्लेस किया था, ओपन से रिप्लेस किया था। क्लियर हुआ, तो ये जो एम्पलीफायर है उसमें से सोर्स है वो करंट सिग्नल है, तो करंट को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर हुआ, तो सबसे पहले हम उसके सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे क्योंकि एम्पलीफायर की सोर्स वैल्यू पे एम्पलीफायर का आउटपुट करंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आउटपुट करंट की वैल्यू डिपेंड कर होने से क्या होता है, अगर सोर्स सिग्नल वेरी करेगा तो सोर्स के वेरी होने से आउटपुट सिग्नल वेरी करेंगे, और आउटपुट सिग्नल के वेरिएशन होने से एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करना है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सोर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जब भी हम आउटपुट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे सोर्स को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट। यहाँ पर सोर्स क्या है, करंट सोर्स। चलो डीएक्टिवेट कर देते हैं। नाउ करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय रिप्लेसिंग इट ओपन सर्किट। ठीक है, करंट सोर्स को हम किस से रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये आई एफ है और आई एफ इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके साथ में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस, हमने सोर्स को डीएक्टिवेट किया है। अब इधर आउटपुट सिग्नल ये क्या था, ए आई इंटू आई आई, फिर इसके साथ पैरेलल में क्या है, आर नॉट आउटपुट। जब जब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन किया
तब हमने लोड को क्या कर दिया, सर्किट से ओपन रिप्लेस कर हटा दिया, उसको ओपन से रिप्लेस कर दिया, और उस सर्किट के लोड में हमने एक क्या माना, एक वोल्टेज माना। तो सपोज उस सर्किट के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी, और इस वोल्टेज के कारण इस सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट क्या मान लिया मैं, आई। ऐसा लोड था पहले ये आर एल, और इसमें फ्लो होने वाला करंट आई नॉट दे देते हैं। यहाँ पर आई नॉट और आई जो करंट है सेम आउटपुट पोर्ट पे ही फ्लो होने वाला करंट है, ठीक है, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। वैल्यूज तो सेम है कि दोनों आउटपुट पोर्ट पे फ्लो हो रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो हमने कुछ नहीं किया, सोर्स सर्किट से लोड को रिमूव करके हमने लोड के क्रॉस एक वोल्टेज अजम्पशन किया, और उस वोल्टेज के कारण उस पर्टिकुलर सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला एक करंट मान। तो हमने एक वोल्टेज अजम्पशन कर लिया V, और उसके इस वोल्टेज V के कारण उसमें फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू को मान लिया I। क्लियर हुआ? अब देखो ये आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर जो होगा आर नॉट एफ जो होंगे, इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करंट, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का जो रेशियो है उसी को आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक बोलेंगे। कब? जब हम सोर्स को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट, वेन एवर आई एस इक्वल टू जीरो, जब सोर्स सिग्नल की वैल्यू क्या है, जीरो है। क्लियर हुआ? अब हम आउटपुट की एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट को आई माना है तो यहाँ पर आई ही होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। आ रही, इसमें फ्लो होने वाला करेंट आई आई है, ऐसा आई है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस एम्पलीफायर का इनपुट भी नॉर्टन है, आउटपुट भी नॉर्टन है, ठीक है। तो नॉर्टन सर्किट की एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केसीएल। थेवेनिन सर्किट की एनालिसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केवीएल। तो यहाँ पर आउटपुट एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट पे हम क्या लगाएंगे, केसीएल। सो अप्लाई केसीएल एट आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट पे केसीएल लगाएंगे तो आई इनकमिंग है, देख लो हमने एजम्पशन किया है, हमने आउटपुट में एक वोल्टेज वी माना, और उस वोल्टेज के कारण आउटपुट में फ्लो होने वाला क्या मान लिया, करंट आई मान लिया, ठीक है। तो आई इनकमिंग है, एक और करंट है ए आई इंटू आई आई इनकमिंग, और सपोज इसमें फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, आई डैश मान लेते हैं। तो आई डैश है, उसको क्या मान लिया मैं, आउट गोइंग, तो आई डैश ले लिया, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, आउटपुट एनालिसिस कर रहे हैं। अब रही बात आउटपुट में केसीएल क्यों लगाया, ठीक है। तो नॉर्टन सर्किट की एनालिसिस के लिए हम केसीएल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि केवीएल तो नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू सेम होता है, ठीक है। हमने केसीएल लगाया तो आई जो करंट है जो माना वो भी जंक्शन की ओर आ रहा है, यहाँ से ए आई इंटू आई आई है वो भी जंक्शन की ओर आ रहा है, दोनों इनकमिंग है, और इधर जाने वाला करंट क्या है, आउट गोइंग। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। अब आई है तो आई को एक तरफ वी बाई आई करना है ना, आई को एक तरफ तो इधर है, इसको ले जाते, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस ए आई इंटू क्या होगा, आई आई हो। क्लियर हुआ? अब ये आई डैश है, उसको वोल्टेज के टर्म में अगर शो करूँ, आई डैश मैंने इस आर नाट वाले ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट को आई डैश माना, हमने आर नाट वाले ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज को हमने माना है वी, तो आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर नाट माइनस क्या हो जाएगा, ए आई इंटू क्या हो जाएंगे, आई आई, और ये हो जाएगा आई। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगर हम आउटपुट एनालिसिस करेंगे तो कोशिश यही रहेगा कि हर एक जो पैरामीटर है वो आउटपुट का ही रहे। यहाँ पर आई है वो भी आउटपुट का है, वी भी आउटपुट का है, आर नॉट भी आउटपुट का है, बट आई जो है वो क्या है, इनपुट का है, ठीक है। तो कोशिश यही है कि आई को क्या करेंगे अपन, रिप्लेस करने का कोशिश करें। अब देखते हैं आई बेसिकली एम्पलीफायर के इनपुट पे फ्लो होने वाला करें, ठीक है।
तो एम्पलीफायर के इनपुट पे फ्लो होने वाला करंट आई आई। अब एम्पलीफायर का इनपुट को देखूंगा तो एम्पलीफायर का इनपुट है सिंपली दिख रहा है, ये भी नॉर्टन सर्किट ही दिख रहा है। तो अगेन नॉर्टन सर्किट अगर एनालिसिस करना है तो यहाँ से फिर से केसीएल लगा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आई आई इक्वल टू फ्रॉम इनपुट पोर्ट ऑफ एम्पलीफायर के इनपुट से। तो एम्पलीफायर के इनपुट पे क्या दिख रहा है, आई एफ प्लस आई आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आई एफ प्लस आई आई इक्वल टू ज़ीरो। आई एफ इक्वल टू यहाँ पर क्या है, बीटा टाइम्स ऑफ आई प्लस आई आई इक्वल टू ज़ीरो। तो आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ आई हो जाएंगे, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, आई हो जाएंगे। क्लियर हुआ, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ आई हो जाएंगे। अब ये आई आई की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे इसको, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर नॉट माइनस ए आई, आई की वैल्यू माइनस बीटा इंटू आई। इसको सॉल्व करेंगे तो वी बाई आर, ये माइनस माइनस का प्लस ए आई बीटा इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर हुआ। सॉरी, यहाँ पर बीटा इंटू आई के जगह बीटा इंटू आई नॉट ले लेते हैं। यहाँ पर बीटा इंटू आई नॉट होगा, ये चल में लोड में फ्लो आउटपुट करंट को ही कंसिडर करते हैं। तो ये बीटा इंटू आई नॉट होगा। अब बीटा इंटू आई नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा ये आई नॉट इक्वल टू माइनस आई करेंगे तो बीटा इंटू आई, तो ये बीटा इंटू आई हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। ये इसको इधर ट्रांसफ़र करो, इसको इधर राइट से लेफ्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आई प्लस ए आई बीटा इंटू आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आई आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस क्या होगा, ए आई इंटू बीटा हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वी बाई आर। ठीक है, हमें वी बाई आई का रेशियो बनाना है, तो बाकी इसको इधर ले आते हैं। तो आर हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या हो जाएंगे, ए आई इंटू बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी बाई आई, और वी बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट एफ, आर एक मिनट, वी बाई आर नहीं है, वी बाई आर नॉट है, वी बाई आर नॉट है, सॉरी। ठीक है, तो आर नॉट एफ आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक विल बी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस ए आई इंटू बीटा। सो दिस विल बी डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आर नॉट जो है, बेसिकली ये आर नॉट है, वो एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस है विदाउट फीडबैक। ठीक है, बीटा तो फीडबैक गेन फैक्टर है, सिंपली ये डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन है वो इनपुट में दिया जा रहा है। ए आई इस करेंट एम्पलीफायर का क्या है, करेंट गेन है। तो देखो ये लार्जर वैल्यू है, इतना जो वैल्यू जो है वो लार्जर वैल्यू है, और इस लार्जर वैल्यू से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, आर नॉट को, तो इसकी वैल्यू और क्या हो जा रहा है, वेरी वेरी लार्जर। तो फीडबैक कनेक्शन करने से एम्पलीफायर की आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक नेटवर्क के कारण उस एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जा रही, इंक्रीज हो जा रही। क्यों इंक्रीज हो जा रही, क्योंकि सैम्पलिंग है वो करंट सैम्पलिंग है, और करंट सिग्नल को सैंपल करने के लिए फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ में सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर, और जब भी किसी नेटवर्क को या किसी रजिस्टर को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करोगे, ऑलवेज उसकी वैल्यू है वो एडिटिव नेचर का होता है, और एडिटिव नेचर होने के कारण उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
क्लियर हुआ? तो सीरीज सैम्पलिंग होने की वजह से उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस वैल्यू है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो जा रही, इंक्रीज हो जाए। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। क्लियर है? डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। थैंक यू।